ट्रक ऐसे मूव कर रहा था, कार स्टेशनरी थी, ट्रक आके इससे टकराया और बिल्कुल कार के अंदर घुस गया। तो क्या हुआ कि ट्रक और कार एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे स्टिक करके सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया, जो हमने v बोला। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल 6 एंड 7। न्यूमेरिकल 6 में आपको कहा जा रहा है a 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। सबसे पहले m1 देखते हैं। m1 आपके पास है 70 ग्राम और इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड करके 70 डिवाइडेड बाय 1000 kg हो जाएगा ये। तो 70 डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा? 0.07 किलोग्राम। अच्छा, दूसरा मास आपको गिवन है कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। m2 हमारे पास है 140 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 140 डिवाइडेड बाय 1000 kg। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.14 किलोग्राम m2 और ये हमारा m1। m1 m2 पता लग गया। मजीद आगे कहा जा रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, मीन्स u1 दे दिया है 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मजीद आगे कहा जा रहा है टू द राइट व्हाइल द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट। सेकेंड बॉल रेस्ट में। अच्छा, इसे जरा मजीद गौर से पढ़े। अगर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड टू राइट, राइट वर्ड जा रही है, मीन्स हमें इसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी कुछ ऐसे। अच्छा, इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, हमारा कोलिजन इलास्टिक है, मीन्स मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन? उन दोनों बॉल्स की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमें वो बतानी है। तो हमें रिक्वायर्ड दे दिया गया है। रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करना है हमने? बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी और बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी, मीन्स दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला क्या होता था? इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत आसान सा था। v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला था इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आपने एक बार याद कर लिया। इसी तरह का सेम दूसरा भी फॉर्मूला है, हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले u1 9 इंटू m1 माइनस m2, m1 0.07 माइनस m2 140, सॉरी 140 नहीं 0.114 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0.07 प्लस 0.14 प्लस 2 m2 u2। अच्छा, इधर हम वैल्यूज पुट नहीं भी करें तो भी हमारा हो जाएगा, या चले कर लेते हैं। m2 0.14 इंटू u2 0 डिवाइडेड बाय m1 0.07 प्लस 0.14। तो हम अगर इसे सॉल्व करें 0.07 माइनस 0.14 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.07 माइनस 0.14 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर 9 से। माइनस का 0.63 माइनस 0.63 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14 0.07 प्लस 0.14, ये आ गया 0.21। अच्छा, इधर प्लस आपके पास क्या होगा? 2 इंटू 0.14 0.28 तो हो जाएगा, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिवाइड बाय 0.21। अब इन्हें अगर हम डिवाइड कर दें 0.63 डिवाइडेड बाय 0.21 तो हमारे पास आ रहा है 3 माइनस 3 और प्लस 0 डिवाइड बाय 0.21 तो 0 हो जाएगा। हमारे पास v1 आ गया -3 मीटर पर सेकेंड।
अभी इस माइनस साइन को हम डिफाइन करते हैं कि माइनस साइन क्यों आ रहा है। पहले हम सेकंड वेलोसिटी फाइंड करते हैं, फिर इस माइनस साइन को देखते हैं कि माइनस साइन क्यों आया। अच्छा, अब आपके पास ये हमने v1 निकाला है, v2 भी हमारा रहता है, तो v2 क्या हो जाएगा v2 के लिए फॉर्मूला सिर्फ इतना होगा हमारे पास कि जहां m1 है वहां m2 कर दें, जहां m2 है वहां m1 कर दें, u1 की जगह u2, u2 की जगह u1। कैसे? देखिए यहाँ पे u1 है तो यहाँ पर u2 आ जाएगा, m1 है, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1 डिवाइडेड बाय, अच्छा m1 प्लस m2 लिखेंगे या m2 प्लस m1 एक ही बात है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें तो किसी को भी पहले लिख दे कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस 2, यहाँ पे m2 u2 था, यहाँ आके m1 u1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब क्या होगा u2 तो 0 है इंटू m2 माइनस m1। सबसे पहले u2 0 है, m2 माइनस m1 क्या है 0.14 माइनस 0.07 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन 0.14 प्लस 0.07 प्लस 2 m2 सॉरी m1 0.07 इंटू u1 आपके पास 9 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन 0.14 प्लस 0.07। अच्छा, अब आपके पास अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, हम इसे डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0.07 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.26 डिवाइड बाय 0.14 प्लस 0.07, ये आ जाएगा 0.21, क्योंकि हमने पहले भी किया था, ये 0 तो हट जाएगा। 1.26 को हम डिवाइड करते हैं 0.21 से, तो हमारे पास आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई v2 आ गई, और ये किस में आई है पॉजिटिव में, वो आई है नेगेटिव में। अब इस चीज को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम मिटाते हैं। आपको 2 बॉडीज दी हुई हैं जो किस तरह से आ रही हैं, ये हमारे पास m2 वाली बॉडी है जो रेस्ट में, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इन्होंने 0 दी थी, m2 मास 0.14, ये हमारी बॉडी जिसका मास m1 है 0.07 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए वेट किसका ज्यादा है, इस बॉडी का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली बॉडी। अगर एक हल्की बॉडी एक बड़ी बॉडी पे आके लगती है, एक मिनट इसको हम थोड़ा छोटा करके बना दें ताकि ज्यादा बेहतर समझ आए। लेट्स सपोज ये बॉडी रुकी हुई थी, ये बॉडी टकराती है इस बॉडी पे आके, मीन इसकी डायरेक्शन कैसे, ऐसे जो उन्होंने बताई थी राइटवर्ड डायरेक्शन है किसकी, बॉडी ए की या m1 मास जिसका है उसकी। ये रुकी हुई बॉडी है, भारी भी है, हल्की बॉडी आके इससे टकराती है, तो ये बॉल किधर जाएगी, ऑब्वियसली इस बॉल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और ये आके इससे टकराएगी और ये वापसी जाएगी, ऐसे ऐसे ही होगा ना। हल्की बॉडी भारी बॉडी पे आके टकराती है, तो भारी वाली थोड़ी सी आगे चली जाएगी और जो हल्की वाली है वो इससे लग के वापसी पीछे जाएगी। तो आपके पास हमने डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे ली थी, ये जो ग्रीन वाली डायरेक्शन है इसे हमने पॉजिटिव कहा था, तो इसका मतलब इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आनी चाहिए थी। इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी v2, जो देखिए पॉजिटिव आई है, और इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कैसे, इस एरो के अगेंस्ट है। पहले ये ऐसे मूव कर रही थी, बाद में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 नेगेटिव आ रही है। ये साइन समझ आ रहा है आपको कि नेगेटिव साइन क्यों शो हुआ है, क्योंकि हम इसकी पहले डायरेक्शन ये थी, बाद में ऐसे हो गई। अगर लेट्स वो ये बॉडी भी उस डायरेक्शन में जाती तो इसका आंसर भी माइनस में आता। तो या तो हम आंसर ऐसे लिख लेंगे, या हमारे पास आंसर लिखने का एक तरीका ऐसे भी है, v1 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, और एरो में हम डायरेक्शन बताएंगे कि सॉरी डायरेक्शन ये नहीं, डायरेक्शन क्या हो गई है, ऐसे हो गई है। और इसी तरह यहाँ पे भी आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन बताएंगे एरो से कि इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी जा रही है।
तो आप इसे नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 7, और न्यूमेरिकल 7 में कहा जा रहा है अ ट्रक वेगिंग 2500 kg एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक है जिसका मास दिया गया है और वो आपको गिवन है 2500 kg, और उसी ट्रक की हमें वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ गिवन है, और वो वेलोसिटी क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रहे हैं 21 मीटर पर सेकेंड से। कहा जा रहा है कोलाइड विद ए स्टेशनरी कार वेगिंग 1000 kg। एक और मास दे दिया है एक कार है जिसका मास है 1000 kg। अब आपके पास दो मासेस आ गए, एक m1 और एक m2। तो m1 हमने जिसके लिए यूज किया है हमें वो बताना होगा। m1 किसके लिए, ट्रक के लिए, तो हम लिखेंगे कि सबस्क्रिप्ट 1 किसके लिए है, ट्रक के लिए, और सबस्क्रिप्ट 2 कार के लिए है। सबस्क्रिप्ट कहते हैं जैसे ए के नीचे हम ये जो 2 लिख रहे हैं इस पोजीशन को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जहां हमने 1 लिखा है वो किसको शो कर रहा है, ट्रक को, और यहाँ हम 2 लिखेंगे और ये शो कर रहा है किसको, कार को। हमें ये बताना होता है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी ट्रक की है तो इसे हमने u1 कर दिया। देन मजीद आगे कहा जा रहा है द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। जो ट्रक है वो कार के साथ जाके टकराया और जो ट्रक है वो कार के अंदर पूरा घुस गया, कि ऐसा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए, चिपक गए। अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गए, मींस दोनों की ट्रक और कार की फाइनल वेलोसिटी सेम है। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, इन्होंने कह दिया कॉमन वेलोसिटी मींस सेम वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, ट्रक की फाइनल वेलोसिटी जो बराबर होगी कार की वेलोसिटी के, उसे हम v बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू v कर दिया हमने। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड और ये आ गया सॉल्यूशन। तो बहुत आसान सा है। आपको एक चीज और कही गई है, जब ट्रक कार के साथ आके टकराया तो कार किस स्टेट में थी, स्टेशनरी स्टेट में थी। तो मींस u2 क्या हो गया 0, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपको याद होगा कि क्या फॉर्मूला था हमारे पास, था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे ही था। हमारे पास क्या हुआ, दोनों कार और ट्रक दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है। v1 भी v के बराबर है, v2 भी v के बराबर है, और इसे हमने फाइंड करना है। तो हम v1 की जगह भी v कर देंगे और v2 की जगह पर भी v कर देंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1v प्लस m2v। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, इस साइड से दोनों में v कॉमन है, इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, v कॉमन ले लिया, क्या बच गया m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, m1 2500 इंटू u1 21 प्लस m2 1000 और u2 तो 0 है, इज इक्वल्स टू v फाइंड करना है, m1 प्लस m2 मीन्स 2500 प्लस 1000। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, 2500 मल्टीप्लाई 21, 2500 मल्टीप्लाई 21 आ रहा है 52,500 प्लस 1000 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v इंटू 2500 प्लस 1000 3500 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 52,500 डिवाइडेड बाय 3,500 इक्वल्स टू v। तो v हमारे पास आ जाएगा 15, हमारे पास वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका वेलोसिटी किसकी आई है, ट्रक की भी यही वेलोसिटी है और कार की भी यही वेलोसिटी है। क्यों दोनों की वेलोसिटी सेम है, आपके पास कुछ इस तरह से हो रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा ट्रक था
और ये रही हमारी कार। ट्रक ऐसे मूव कर रहा था, कार स्टेशनरी थी, ट्रक आके इससे टकराया और बिल्कुल कार के अंदर घुस गया। तो क्या हुआ कि ट्रक और कार एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे स्टिक करके सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया, जो हमने v बोल दी। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे कि v1 जो ट्रक की फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है v2 कार की फाइनल वेलोसिटी के, v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ हमारा चैप्टर 3 भी ख़त्म हो गया है और आपको कोशिश करनी है कि फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे फिजिक्स में 93 या 95 मार्क्स थे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझसे जो बच्चे पढ़ें उनके इससे ज़्यादा मार्क्स आएँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ, मैं ऐसा पढ़ाने में काबिल हूँ, इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाता रहूं। इसी तरह कंसिस्टेंसी को कायम रखेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।